सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के इस दावे पर सवाल उठाया कि एक चीनी युद्धपोत ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी दृष्टिकोण पर उड़ान के दौरान निगरानी विमान पर लेजर दागा था, यह कहते हुए कि आरोप तथ्यों से मेल नहीं खाता है। ऑस्ट्रेलिया ने इसे एक गंभीर सुरक्षा घटना कहा और कहा, इस तरह के कृत्यों में जीवन को खतरे में डालने की क्षमता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सोमवार को कहा कि उन्होंने चीनी सरकार से पिछले सप्ताह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान युद्धपोत द्वारा कथित रूप से किए गए खतरनाक और लापरवाह कृत्य की व्याख्या करने के लिए कहा था। यह खतरनाक था, यह गैर पेशेवर था और यह एक पेशेवर नौसेना के लिए लापरवाह था और हम कुछ जवाब चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मॉरिसन ने पूर्ण जांच का आह्वान करते हुए कहा। सबसे खराब स्थिति में यह डराने वाला था, उन्हें CNN द्वारा यह कहते हुए उद्धृत किया गया था। वे वही हैं जिन्हें न केवल ऑस्ट्रेलिया को बल्कि हमारे क्षेत्र के सभी देशों के बारे में सोचने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। 3 दशक पहले तत्कालीन सोवियत संघ के पतन के बाद यह किसी और के साथ हो सकता है जो केवल अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र की सामान्य निगरानी कर रहा है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। इजराइल ने सोमवार को कहा कि उसने एक नई नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो इस क्षेत्र में ईरान और उसके पर्दे के पीछे सुरक्षा की एक प्रमुख परत कहे जाने वाले खतरों की एक श्रृंखला को रोकता है। सी डोम प्रणाली आयरन डोम का एक नौसैनिक संस्करण है, जिसका उपयोग पिछले 1 दशक से गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेटों को नीचे गिराने के लिए किया जाता रहा है। सी डोम को इजराइल की नवीनतम पीढ़ी के कॉर्वेट युद्धपोतों पर स्थापित किया जा रहा है, जो भूमध्य सागर में इजराइल की तटरेखा और अपतटीय प्राकृतिक गैस संपत्तियों की रक्षा करता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सोमवार के परीक्षण ने रॉकेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन सहित आने वाले कई खतरों का अनुकरण किया। रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने कहा, इजराइल की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा श्रृंखला के हिस्से के रूप में हम जो सिस्टम विकसित कर रहे हैं, वह हमें क्षेत्र में ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ काम करने और उनकी हथियार प्रणालियों से बचाव करने में सक्षम बनाता है, जिन्हें लगातार उन्नत किया जा रहा है। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती दबंगई के बीच भारत और फ्रांस ने ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर एक रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं। सप्ताहांत में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके फ्रांसीसी समकक्ष जेan-यवेस ले ड्रियन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के अंत में इस पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर यूरोपीय राष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दोनों देश समुद्री सुरक्षा पर एक उच्च गुणवत्ता वाले संवाद को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं, जो उन्हें हिंद प्रशांत में रणनीतिक मुद्दों को उठाने और क्षेत्र में चीनी उपस्थिति के कारण नई चुनौतियों के अनुकूल होने में सक्षम बनाता है। भारत और फ्रांस दोनों ने समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़े महत्व को भी घोषित किया है और भारत प्रशांत में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय निकायों में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश समुद्री राष्ट्र हैं और भविष्य की जैव विविधता वैश्विक ढांचे पर बातचीत के हिस्से के रूप में दोनों दुनिया भर में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के आगे विकास और मजबूती के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं।